जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट VVI गेसिंग किए गए VVI क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के, आप सभी के लिए ये हिंदी के क्लास है। आप लोग अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में जो गेस किए गए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि भूषण की कविता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, भूषण की यहाँ पे कविताएं हो जाएंगे कौन सी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे भूषण की कविता जो है आप लोग का कवि तो हो जाएगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कवि तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन दिया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है यह क्या होता है? तो यह सरोज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, सरोज होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 3 नंबर और क्वेश्चन है कि चतुर्भुज कौन सा यहाँ पे समास है। चलिए बताइएगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास या अवयवी भाव होगा। चलिए बताइए कि चतुर्भुज जो है ये कौन सा समास है। तो याद रखिएगा चतुर्भुज जो है ये आप सभी लोग का यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कैसे कवि है। चलिए बताइए आप सभी लोग, ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है जो 100% आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये हो जाएंगे प्रेम मार्गी कवि। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रेम मार्गी कवि है। अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह के पिता और चाचा जो ये किसके सहयोगी थे। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भगत सिंह के पिता और चाचा जो है ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कायर का विलोम है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, कायर का जो है ना विलोम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कायर का जो विलोम होता है यह क्या होता है। तो कायर का बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यहाँ पे बहादुर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे कि चीरी मार कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा कि चीरी मार जो है ये कौन सा समास होगा। तो याद रखिएगा चीरी मार जो है ये आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सुंदर का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सुंदर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये मनोहर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मनोहर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा आप लोग, राजेंद्र का जो है संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है यहाँ पे आपके हो जाएंगे राज जोड़ इंद्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, राज जोड़ इंद्र होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे 10th नंबर है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में जो है क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में यहाँ पे आपको वाचल कहते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, वाचल बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि आज जन्म में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप लोग, आज जन्म कौन सा समास होगा। तो आज जन्म जो है ये आपके अवयवी भाव समास होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवयवी भाव समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिपाही की मां निम्नांकित में से यहाँ पे कौन है। चलिए बताइएगा, तो सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन होगा यहाँ पे।
तो सिपाही की मां निम्नांकित में से यहाँ पे हो जाएंगे बिस्नी। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बिस्नी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि तिरीच के रचनाकार है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि तिरीच के रचनाकार हो जाएंगे। तो याद रखिएगा तिरीच के जो रचनाकार है यह आपके उदय प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, उदय प्रकाश होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि चक्रपाणी कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि चक्रपाणी जो है ये कौन सा समास है। तो चक्रपाणी जो है ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे आपके प्रतिनिधि में जो है आप लोग का प्रति जो दी गई है ये आप लोग का उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रति आप लोग का उपसर्ग होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 60 नंबर कि हाथ पैर जो ये कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, हाथ पैर जो ये कौन सा समास है। तो याद रखिएगा हाथ पैर जो है यह आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 70 नंबर कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ होता है भूखमरी की स्थिति। ऑप्शन ए सही जवाब है, भूखमरी की स्थिति होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। चलिए बताइएगा, तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो है यहाँ पे रचनाएं कौन सी होगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु की यहाँ पे आप लोग का रचना जो है मेला आंचल होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब मेला आंचल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का 90 नंबर कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो साथियों आस्तिक का आप लोग का यहाँ पे नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब नास्तिक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो रघुवीर सहाय जो है ये किस विषय से एमए किए थे। तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय अंग्रेजी में एमए किए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, अंग्रेजी में किए हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस कवि का मूल नाम जो है यहाँ पे वैद्यनाथ मिश्र है। चलिए बताइए कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके नागार्जुन का। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, नागार्जुन का होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। चलिए, और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले बच्चों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप नए जुड़े हो चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और बताइए छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो छात्रों के रहने का स्थान जो है ये कहलाते हैं छात्रावास। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यहाँ पे छात्रावास होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि किस रचना की पंक्तियां है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी स्वप्न ही स्वप्न की क्या है, तो बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। बताइए ये किस रचनाकार की पंक्तियां होगा। तो ये पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे कि तपोबल का यहाँ पे संधि विच्छेद है। चलिए बताइए, तो तपोबल का जो संधि विच्छेद होता है ये आपका तपह जोर बल होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब तपह जोर बल होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया 25 नंबर कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपवन में जो है आप सभी लोगों का उप जो दिया गया है ये उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब उप हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की रचना है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, तो प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र की जो रचना होगा ये आप लोग का पूस की रात होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब पूस की रात होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लालच देना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि तुलसीदास कैसे कवि जो है माने जाते हैं। चलिए बताइएगा, तो तुलसीदास जो है
ये आपके साम्यवादी कवि मानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, साम्यवादी कवि। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं। चलिए बताइएगा आप लोग कि ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे। तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जगदीश चंद्र माथुर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक शीर्षक का संबंध है किस विधा से है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक का जो संबंध होगा ये हो जाएगा आप सभी लोग का निबंध से। ऑप्शन सी सही जवाब है, निबंध से होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, जहां पहुंचाना कठिन है वह कहलाता है। तो जहां पहुंचना कठिन होता है वह आप सभी लोगों का क्या कहलाता है? तो दुर्गम कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यहाँ पे दुर्गम कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाशित में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है? चलिए बताइएगा। तो प्रकाशित में जो है यहाँ पे आप लोग का ईत जो है आप लोग का प्रत्यय दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा सही जवाब, सॉरी ऑप्शन ए जो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब दिया गया है, ईत जो है आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे अपमानित होना। ऑप्शन ए सही जवाब है, अपमानित होना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? चलिए बताइएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन होगा? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सज्जन का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ जन। ऑप्शन डी सही जवाब है, सत्य जोड़ जन होता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे एक शब्द में यशस्वी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, यशस्वी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को यहाँ पे गोद से नहीं उतारता था? चलिए बताइएगा कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारता था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग ठंड के भय से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यहाँ पे ठंड के भय से होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताइए बड़प्पन में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा बड़प्पन में आप लोग का अपन जो है ये आप लोग का प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदाचार का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा। तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होता है ये सत्य जोड़ अचार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सत्य जोड़ अचार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी कहानी जगदीश चंद्र यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? चलिए बताइए। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का उसने कहा था ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे त्रिच त्रिच तो उदय प्रकाश का है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, नीलांबर में जो है कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा नीलांबर में आप लोग का कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नांकित में से कौन से यहाँ पे कवि निरक्षर थे? चलिए बताइएगा निम्नांकित में से कौन से कवि है जो कि निरक्षर कवि थे? तो याद रखिएगा कबीर दास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कबीर दास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है महेश का यहाँ पे संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा आप लोग महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महेश का जो संधि विच्छेद होता है महाजोर इस होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाजोर इस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। ऑप्शन ए सही जवाब है, डींग हाँकना होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? चलिए बताइएगा कि मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना हुआ है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग मीरा जो अपना प्रियतम मानते हैं कृष्ण को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृष्ण को मानते हैं।
आगे देखिएगा प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं कौन सी होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुत्र वियोग होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे कि वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है। चलिए बताइएगा, तो वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। तो वह कहलाती है यहाँ पे आपके छावनी। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब छावनी कहलाती है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि कमल नयन जो है ये कौन सा समास है। चलिए बताइएगा आप लोग, कमल नयन जो है ये कौन सा समास होगा। तो याद रखिएगा कमल नयन जो है ये कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आलसी का विलोम है। चलिए बताइएगा आप लोग, आलसी का विलोम क्या होता है। तो आलसी का विलोम अगर देखा जाए तो परिश्रमी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, परिश्रमी होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। चलिए बताइए, तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक आपको पता होगा रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रघुवीर सहाय क्या होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में आपके जो है कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बच्चों यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर लेना क्लास को। नए हो चैनल पे तो जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली आप लोग को सुबह में 7 AM में आप लोग का क्लास होता है, और साथ ही साथ आप लोग का जो है शाम को भी 7 AM में ही क्लास होता है। ठीक है, तो 2 क्लास आप लोग को डेली होते हैं। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।